हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 9 अंतरराष्ट्रीय व्यापार। पाठ के जितने भी दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग बारीकी से देखेंगे। इससे पहले हमने पाठ को 2 पार्ट में समझाने का प्रयास किया और फिर लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर भी हमने दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए वीडियो देखिए, क्योंकि बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति के हिसाब से वो सब क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन रखे हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अगर आप वो क्वेश्चन देखिएगा तो आशा है वहां से परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुनिएगा। देखिए, कहता है पहले कि निम्न प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी कि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन में कुल 8 क्वेश्चन दिया गया है और इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने लिखा है। क्वेश्चन 1 क्या है सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो हमने आपको समझाया था कि जब दो देशों के बीच किसी वस्तु का या किसी सेवाओं का अगर लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जब दो देशों के बीच में किसी वस्तु का या सेवा का अगर आदान प्रदान होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जैसे भारत मान लीजिए किसी देशों के हाथ अपना चाय बेचता है या किसी देशों से कोई वस्तु खरीदता है, तो खरीदना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, बेचना भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप अच्छी तरह से समझ सके, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सुनिएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यापार करना क्यों आवश्यक है। आखिर हम व्यापार क्यों करते हैं। देखिए, व्यापार करने से होता क्या है, लाभ की प्राप्ति। हर देश चाहता है कि हम अधिक से अधिक धनवान हों, और धनवान तब होंगे जब वो व्यापार करेगा। व्यापार एक ऐसा माध्यम है जिससे अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति की जा सकती है और आय की भी प्राप्ति अधिक मात्रा में होती है। तो हमें उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यापार करना आवश्यक माना जाता है। यानी मानिए कि जब किसी देश के पास कोई अपनी वस्तु ना हो, तो व्यापार के माध्यम से किसी दूसरे देशों से अपनी आवश्यक चीजों को खरीदता, या जो उत्पाद उसके पास ज्यादा हो तो वह दूसरे देशों के हाथों बेचता। खरीदना और बेचना दोनों इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास साधन कितना कम है या कितना ज्यादा है, या अधिक लाभ के लिए हम लोग व्यापार को क्या करते हैं, करते हैं। क्लियर, क्या करते हैं हम लोग, व्यापार को करते हैं। चलिए आगे है, संसार के 5 बृहत्तम, क्वेश्चन नंबर 3 सुनिएगा, संसार के 5 बृहत्तम व्यापारिक देशों के नाम बताइए। यानी संसार में, दुनिया में लगभग 198 देश हैं, लेकिन कुछ देश के ही आप नाम जानते होंगे। अब नाम इस दृष्टि से आप जानते हैं जो तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, और जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है वो व्यापारिक क्रियाकलाप ज्यादा करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, भारत, चीन, रूस, नाइजीरिया, ये सब जो देश हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे जो देश हैं, ये संसार के कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अपना महत्व रखती है। क्लियर, तो हमें तो 5 देशों का ही नाम बताना कह रहा है, तो हम लिख देंगे अमेरिका, भारत, चीन, जापान, और कोई एक और देश लिख लीजिए, जैसे आप इंग्लैंड ही लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप ये 5 देश के नाम समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक का हमने क्वेश्चन बताया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज थोड़ा सा लगता है कुछ गड़बड़ी आ गया है,
सिस्टम में कुछ फॉल्ट हो गया, फॉल्ट इसीलिए थोड़ा सा हैंग कर रहा है। अच्छा चलिए, कभी कभी सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है, क्या कीजिएगा। चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 प्रमुख अवयव क्या है, यानी कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस आधार से करती है, उसके पीछे क्या क्या अवयव है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण अवयवों में याद रखेंगे व्यापार की मात्रा, यानी कि व्यापार कितनी मात्रा में की जाती है, व्यापार की संरचना क्या है, और व्यापार की दिशा क्या है। इन 3 बातों, यानी कि व्यापार की मात्रा, व्यापार की संरचना और व्यापार की दिशा, इन 3 बातों को ध्यान रखकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को किया जाता है। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन, तब प्रमुख अवयव में व्यापार की मात्रा, व्यापार की संरचना और व्यापार की दिशा। आसान समझ गया हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, व्यापार संतुलन क्या है। देखिए, व्यापार संतुलन का मतलब होता है व्यापार में ना तो कोई ज्यादा घाटा लगना, न ज्यादा लाभ होना। मतलब नहीं समझिए ऐसे कि मान लीजिए आप किसी देश से जितनी वस्तुएं खरीदते हैं, या तो उसी देश के हाथों अपनी सामान को बेचिए, या किसी दूसरे देशों के हाथ उतने सामान को बेचिए। यानी जितना आप आयात करते हैं जितनी राशि का, उतनी ही राशि का कोई दूसरी वस्तु अगर आप निर्यात कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ना विश्व मुद्रा जो है कमेगी नहीं, यानी बराबर बराबर रहेगा, तो उसको कहते हैं व्यापार संतुलन। इसमें हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक व्यापार भी होता है। जब कोई देश निर्यात ज्यादा करता है यानी बेचता ज्यादा है, आयात कम करता है यानी खरीदता कम, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बेचेगा ज्यादा खरीदेगा कम, तो उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, यानी कि वो धनात्मक व्यापार कहलाता है। लेकिन जब कोई देश विदेशी मुद्रा यानी कि निर्यात कम करती है, आयात ज्यादा करती है, तो उसको घाटा लगेगा, तो उसको कहते हैं हम ऋणात्मक व्यापार। समझ रहे ना। लेकिन जब दोनों बराबर बराबर करती है, तो उसको कहते हैं संतुलित व्यापार। यानी आयात और निर्यात की राशि जब बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ गए हैं तो बोलिए हाँ, और चलते हैं आगे, है कि नहीं। हाँ, सर्दी का मौसम है, सब लोग थोड़ा सा सावधानी से रहिएगा। देखिए, इसको भी सर्दी लग गया है शायद। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, व्यापार संघ क्या है। देखिए, ऐसे तो हमको ये समझ में आ रहा था कि संघ का मतलब होता है समूह, संघ का मतलब समूह, यानी कि जब 2 देशों, 4 देशों, 5, 10 देशों के बीच में व्यापार को लेकर के जब संघ बनाते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग व्यापार संघ। लेकिन यहाँ संघ का मतलब ये नहीं है, व्यापार संघ वह संस्था है, एक संस्था ही है जिसमें विश्व व्यापार निर्भर करती है। इसके सदस्य के बीच 3 बातों का निर्भरता होती है, जैसे दूरी क्या है, उपनिवेश संबंधों की परंपराएं क्या है, तथा उसके सह भू राजनीतिक सहयोग क्या है। इन 3 बातों को हम लोग व्यापार संघ में रखते हैं। यानी कोई देश अगर अपनी व्यापारिक संघ बना रहा है, संघ माने समझ रहे ना, समूह, संस्था जब बनाता है, तो उन देशों के बीच में किस तरह की उसकी मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो कौन कौन, तो उनकी दूरियां क्या है दोनों देशों के बीच में, उपनिवेश संबंधी उनकी परंपराएं क्या है, यानी कोई देश किसी देश का उपनिवेश तो नहीं रह गया, ये बात भी रखा जाता है। और भू राजनीतिक सहयोग क्या है, यानी कि उनके राजनीतिक में किस तरह के सहयोग है। इन सारे बातों को व्यापार संघ में सम्मिलित किया गया। क्लियर। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छी तरह से आया होगा। ठीक है, चलते हैं इसी विश्वास के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 7। अब देखते हैं ओपेक क्या है। ओपेक, तो हमने आपको एक बार समझाया था कि जब विश्व में 1948 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था, क्या नाम था, गेट अच्छी तरह से जब काम नहीं किया, तो उसकी जगह पर हमने 1995 में एक संस्था बनाया जिसका नाम रखा WTO। वो तो काम अभी भी कर रही है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी काम कर रही है। लेकिन फिर भी कुछ प्रादेशिक देशों ने, जैसे एशिया महादेश के कुछ देशों ने, एशिया के उत्तर पूर्वी, एशिया के उत्तर दक्षिणी, है ना,
उस एशिया के, पश्चिमी उत्तरी जो भी थे, तो इन सारे देशों ने आपस में मिलकर के क्या बनाया है, संगठन बनाया है। इसको कहते हैं प्रादेशिक संगठन। अब इन प्रादेशिक संगठनों में लगभग उनकी संख्या कितनी है, 200 है। हाँ, 200 में सबसे एक है ओपेक। अब ये ओपेक क्या है समझिएगा। देखिए, ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यातक जितने भी देश है, पेट्रोलियम निर्यातक जितने भी देश हैं, सारे देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा है ओपेक। पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने एक संस्था बनाई, उसका क्या नाम रखा है, ओपेक। किसके लिए, तो पेट्रोलियम निर्यात के जो देश है उसके हितों की रक्षा के लिए। और इनमें से कुल देशों की संख्या कितनी है, तो 13 है। देशों की संख्या कितनी है इसमें, 13। कौन कौन देश है, नाम पूछ रहा आपसे, तो अल्जीरिया, इक्वेडोर, गैबो, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला। ये इनके प्रमुख देश हैं। प्रमुख क्या, इनके सदस्य हैं ये सभी। तो आप समझ गए कि ओपेक क्या है, तो एक प्रादेशिक संगठन है जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने अपने हितों की रक्षा के लिए बनाया है। और इनके जो प्रमुख देश हैं तो ये सब देश हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ तो पहले थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा क्वेश्चन, कि पहला पढ़ा आपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। तो जब दो देशों के बीच आपस में व्यापार होती है, चाहे सेवाओं का हो या वस्तुओं का लेन देन हो, उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार। फिर आपने पढ़ा व्यापार करना क्यों आवश्यक है। तो किसी भी व्यक्ति माने किसी देश में किसी संसाधन की कमी होती है या ज्यादा होती है, तो कमी हो तो खरीदने के लिए या ज्यादा हो तो बेचने के लिए या आर्थिक लाभ के लिए भी व्यापार करना जरूरी है। फिर संसार के 5 बृहत्तम व्यापारी देशों के नाम, तो उनमें हमने बताया अमेरिका, भारत, चीन, जापान, नहीं कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, कोई भी 5 देश। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 प्रमुख क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के व्यापार की मात्रा, व्यापार की संरचना तथा व्यापार की दिशा। व्यापार संतुलन, निर्यात और आयात की राशि जब बराबर हो तो उसे व्यापार संतुलन कहेंगे। आगे है व्यापार संज्ञा, है जब वैसी संस्था जो व्यापार की देखरेख करती है, उनमें 3 बातों पर ध्यान रखा जाता है, दूरी, इसके अलावा उपनिवेश की संरचना और हो राजनीतिक सहयोग। इसके बाद हमने पढ़ा ओपेक क्या है। तो ओपेक एक प्रकार के क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक संगठन है जो पेट्रोलियम उत्पादक देशों ने आपस में मिलकर बनाया है। इतनी तक आप अच्छी तरह समझ सके होंगे, इतना मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पतनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। मेरे भाई बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको ध्यान रखिएगा। पतनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है, तो एक पतन जो है एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से ही व्यापार किया जा सकता है। क्योंकि हम अगर मान लीजिए कहीं जाना चाहते हैं तो हम तो हवाई जहाज से चले जाएंगे, लेकिन अपनी व्यापारिक वस्तुओं को ना तो हम ला सकते हैं न ही ले जा सकते हैं। लाना और ले जाना हो तो उसके लिए कौन मदद करता है, पतन। और जिन देशों में अगर ये पतन सुविधा नहीं है उनमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार अच्छी नहीं होती है। अर्थात आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना हो ना मेरे भाई, तो क्या करना होगा, पतन का सहयोग लेना होगा। अर्थात पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या है, प्रवेश द्वार है। सबसे मेन यही है। अरे पूंजी आवश्यकता वो सब तो जाए कंधे पर, व्यापार का मार्ग ही नहीं होता कैसे चलोगे तुम। तो सबसे पहला क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, व्यापारिक मार्ग चाहिए, यानी पतन चाहिए, तभी जाओगे। ये इसके अध्याय के लगभग 8 और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमने नोट किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार संगठन की भूमिका की चर्चा कीजिए। यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार की जो कुछ प्रमुख संगठन हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, हमने देखा था कि जब द्वितीय विश्व समाप्त हुई
तो देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने लगी थी। तो विश्व के कुछ देशों ने आपस में विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन बनाया था 1948 में, जिसका नाम रखा था ओपेक। क्या नाम रखा? सॉरी गेट। क्या नाम रखा उसका? गेट। लेकिन गेट में कुछ गड़बड़ी आने के कारण, हाँ भाई, गेट पर कुछ गड़बड़ी आने के कारण उसका नाम रखा गया फिर से चेंज करके 1995 में WTO। क्या नाम रखा गया? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है व्यापार अभी तक अच्छी तरह से काम कर रही है। इसका क्या काम है? तो दो देशों के बीच में जो आपसी मतभेद है, दो देशों के बीच में जो व्यापारिक रुकावटें हैं, इसको दूर करके व्यापार को बढ़ावा देना। क्लियर? WTO यानी कि जो संगठन है, इसके अलावा कुछ अंतर प्रादेशिक संगठन भी बनाए गए हैं। क्लियर? तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 9 क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन देखे हैं तो आप अच्छी तरह से समझ सके होंगे। हाँ, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें भी थोड़ी सी समझ नहीं रहा है, विशेष कहने की क्या जरूरत है। तो विदा दीजिए, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले अध्याय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।